हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी का आज मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बेटा हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन और समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ पर दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करने हैं बेटा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है। इस तरीके से बिल्कुल आप इसको जल्दी से जल्दी बना लोगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, प्रथम पद जो है यहाँ हमको दिया है कितना, प्रथम पद बराबर से ए, और ए का मान दिया है बेटा कितना, 10, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है सार्वंतर हमारे पास कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, डी सार्वंतर जो है वो 10 दिया है हमको। तो हम श्रेणी कैसे प्राप्त करते हैं, हमको जो है देखो, पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद क्या आएगा बेटा, ए प्लस डी, यानी दूसरा पद हमको कब प्राप्त हो रहा है, जब हम उसमें सार्वंतर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद में आपको सार्वंतर डी जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा पद आ गया बेटा 20। इसी प्रकार से जो है तीसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में फिर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा 30। और चौथा पद जो है, ठीक है यहाँ पर, तो चौथा पद हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौथा पद तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस फिर डी, और बराबर से हो जाएगा कितना, 40, इस तरीके से। ठीक है, तो श्रेणी के 4 पद हमको इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10, 20, 30 और 40, ये रह जाएगी आपकी श्रेणी। तो बेटा अब हमको दिया है -2 प्रथम पद और डी दिया है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद आ जाएगा हमारे पास में क्या, ए, और ए का मान है -2। फिर इसके बाद में दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद आ जाएगा बेटा हमारे पास में ए प्लस डी, मतलब ए में हमको सार्वंतर जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -2 प्लस 0 बराबर से -2, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा बेटा तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद आ जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में हमको फिर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2। और चौथा पद जो है वो क्या आ जाएगा, चौथा पद -2 में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, तो फिर से कितना आ जाएगा, -2। इस प्रकार से श्रेणी के 4 पद क्या क्या होंगे, -2, -2, -2 और -2। ये एक समांतर श्रेणी के पद है। अब बेटा हमने जो है अगला क्वेश्चन लिया है, ए का मान 4 है। ठीक है, और डी का मान -3 है। तो क्या करेंगे हम, दूसरा पद निकालने के लिए 4 में जोड़ देंगे कितना, -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3, यानी कितना आ जाएगा, 1। 1 में तीसरा पद निकालने के लिए फिर से हम सार्वंतर कितना जोड़ेंगे, -3। तो यह आ जाएगा बेटा -2। फिर तीसरे पद में हम -2 लेंगे और फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, -3। तो यह आ जाएगा कितना, -5, इस तरीके से। तो बेटा प्रथम पद ए है हमारे पास में, तो हमने यहाँ ले लिया कितना, -1। दूसरा पद अगर हमको निकालना है तो -1 में हम जोड़ेंगे कितना, 1/2, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ बटे कुछ नहीं, यानी 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 और बटा हो जाएगा 2। ठीक है, -2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, -1/2 में, यानी दूसरे पद में हम फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बराबर से क्या आ गया, 0। ठीक है, फिर चौथा पद निकालने के लिए बेटा तीसरे पद में हम फिर सार्वंतर जोड़ देंगे, 1/2। तो यहाँ आ जाएगा हमको कितना, 1/2। तो हमको पद कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है -1, फिर मिल रहा है बेटा -1/2, फिर मिल रहा है 0
और फिर मिल रहा है 1/2। ये एक समांतर श्रेणी हमको मिल रही है, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला पद तो बेटा क्या हो जाएगा, -1.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पद में जो है वो हम जोड़ देंगे सारवंतर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये माइनस में और हम यहाँ जोड़ने जा रहे, तो क्या हो जाएगा, -0.25 ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.25 इस तरीके से। ठीक है, और जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा, देखो 1.25 ऐसा करके, 5 और 5 10 का 0, 1 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1। ठीक है, यह आ जाएगा -1.50 ऐसा करके। ठीक है, अब जो है हमको तीसरा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में -1.50 में हम जोड़ देंगे बेटा कितना, -0.25। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -0.25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अगर इसको जोड़ा तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह लगेगा माइनस, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1.50.25। ठीक है, तो 5 7 1, तो ये आ रहा है बेटा 1.75 ऐसा करके, सावधानी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पद जो है वो क्या रहेगा, -1.75 में हम जोड़ देंगे -0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा ऐसा, और इसको लिखेंगे 0.25। ठीक है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह हो जाएगा माइनस यहाँ पर, और आप इसको जोड़ देंगे तो 0.25 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -2 ऐसा करके। जैसे -2 1.75 0.25 5 5 0 1 5 5 10 0 1 7 और 2 9 0 1 और 1 2 ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 2। तो ये चार पद जो है हमको मिलेंगे, -1.25 -1.50 -1.75 और -2, ये रहेंगे बेटा चार पद। तो बेटा अब जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बेटा मैं इसमें के जो है थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और ये वाले 2 क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल घर पे इसको तैयार करेंगे इसको देखकर। ठीक है, तो मैं 3rd और 4th बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और आप तो बिल्कुल बहुत ब्रेव बॉय है, आप लोग जो है बहुत शानदार, लड़कियाँ भी बहुत टैलेंटेड है बेटा 10th में, तो 21वीं सदी की लड़कियाँ हैं तो बहुत टैलेंट होती है, और लड़के भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, तो आप ज़रूर इसको बनाओगे। तो चलो, तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3rd लिया, इसमें हमको प्रथम पद और सारवंतर बताना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो जो पहले लगा है वो प्रथम पद, तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद क्या आ जाएगा, a बराबर से कितना 1/3, और सारवंतर हो जाएगा बेटा क्या आ जाएगा सारवंतर, इसको d से लिखते हैं डिफरेंट करके, तो क्या रखते हैं दूसरे पद में से पहला पद। ठीक है, कोई भी इसका जो है वो सेकंड पद में से पहला पद आप घटा दो, सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। तो 5/3 में से हम घटाएंगे 1/3 इस तरीके से। ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4 और एलसीएम हो जाएगा 3 इस तरीके से, ये इसका सारवंतर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो दिया है बेटा 0.6, फिर उसके बाद में 1.7 और एक दिया है हमको इसमें अगला पर 2.8
ठीक है, और 3.9 ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है प्रथम पद क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा 0.6 और सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर आ जाएगा बेटा क्या, डी इज इक्वल, दूसरे में से पहला पद घटा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ लूँगा 1.7 और माइनस 0.6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1.7 में से 6 गया तो 1, ठीक है। 1.1 इसका सार्वंतर रहेगा इस तरीके से। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। बहुत इजी है और आसान क्वेश्चंस है पूरे, ठीक है। तो बेटा इसमें जो कठिन है, हार्ड टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो है फिर वो आप करते रहेंगे, ठीक है। फिर भी मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला वाला तो आप करेंगे इसको, ये बहुत आसान है। दूसरे वाले से मैं शुरू करता हूँ। तो बेटा ये हमको जो है वो 4 पद चेक करने हैं, हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। अगर ये एपी में है तो फिर इसके बाद के 3 पद हमको और ज्ञात करने हैं और सार्वंतर भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे एपी में ज्ञात करने के लिए। देखो क्या किया जाता है, मान लेते कि ए बी सी काय में है, एपी में है, समांतर श्रेणी के 3 पद है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें हमको ये पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी के पद है तो परिभाषा के अनुसार इसमें सार्वंतर कैसा रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। हर 2 पद में सार्वंतर कैसा होगा, बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बी माइनस ए बराबर से सी माइनस बी, ठीक है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हर दूसरे पद में से पहला पद घटाया, हर दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तो ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर होता है तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम चेक कर लेते पहले इसको। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5/2 में से दूसरे पद में से पहला पद घटा देते, ये ठीक बराबर आना चाहिए किसके, हर दूसरे पद के में से पहला पद घटाने पर, इसमें से इसको और इसमें से इसको, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 दूना 4 और बटा 2 बराबर से 7 माइनस 2 3 6 और बटा 2, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, तो ये आ रहा है बेटा दोनों जगह 1/2, ठीक है। तो ये दोनों पद बराबर आ रहे हैं, यानी सार्वंतर हर जगह बराबर आ रहा है, इन 2 पदों का भी और इन 2 पदों का भी। तो ऐसी कंडीशन में हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, उपरोक्त श्रेणी एपी में है। अब ये कहता है कि अगर ये एपी में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें सार्वंतर क्या बन जाएगा, तो पहला पद तो हमने ले लिया, क्या 2 हो जाएगा, और सार्वंतर डी जो है वो हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। अब हमको इसके 4 पद या 3 पद इसके बाद के जो पद है वो निकालने हैं इस तरीके से। देखो तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको यहाँ से 5वां 6वां और 7वां पद चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा कौन सा पद चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैं लिखूँगा A5। A5 कैसे प्राप्त होगा, A4 प्लस D, यानी मुझे इसमें सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, D इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखूँगा A4 कितना है, 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 बटा 2, 2 से भाग कटा तो 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 4। A6, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, A5 में फिर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे 1/2, 4 दूना 8 और 1 9,
तो यहाँ आ गया 9/2 और अब आ जाएगा A7, ठीक है। A7 में क्या करेंगे, A6 से जोड़ देंगे, 9/2 में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर 1/2, ऐसा करके तो ये आ जाएगा 9 और 1 10 और बटा 2, 2 से भाग काटा तो कितना आ गया, 2 पंचे 10। तो इसके बाद से अगले पद आ जाएगा बेटा 4, 9/2 और फिर आ जाएगा 5, इसका आंसर होगा। बेटा हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो ठीक है, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। मान लेते हैं हमने अगर इन पदों को लिया है तो हमको दूसरे में से पहला पद घटाना पड़ेगा और यही हम चेक करके देखेंगे। तो -3.2 माइनस और यहाँ लेंगे हम -1.2 इस तरीके से, ठीक है, बराबर से। अब इन दोनों के लिए, ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, -7.2 दूसरे में से फिर पहला पद माइनस और यहाँ लगा देंगे -5.2 इस तरीके से, ठीक है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और 1.2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस फिर प्लस आ गया और यहाँ आ जाएगा 5.2 इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस यहाँ लगा देंगे। ये 3.2 में से 1.2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0.3 में से 1 गया तो 2, -2 इधर आता है इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं बड़ी वाली राशि का चिन्ह -2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट लगा देंगे और 7 में से 5 गया तो 2। तो बेटा यहाँ पर दोनों तरफ पद बराबर आते हैं तो ये इसका सार्वंतर कहलाएगा। और हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर, कि ये जो श्रेणी है काय में है, एपी में है, श्रेणी काय में है, एपी में है, ऐसा करके, ठीक है। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करने को बोल रहा है तो हमने ये जो अभी निकाला है ये क्या है, दरअसल सार्वंतर है। तो सार्वंतर D इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इस तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहा है बेटा कि इसके अतिरिक्त 3 पद और निकालिए, ठीक है। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमको कौन सा पद चाहिए, 5वां पद चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा A5। A5 कैसा निकलेगा, A4 में सार्वंतर को जोड़कर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा A4 है हमारे पास -7.2 और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस -2 को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और मैं यहाँ लगा दूंगा बेटा -2 इस तरीके से। समान चिन्ह है तो ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो जुड़ेगा बेटा तो ये हो जाएगा -9.2 ऐसा करके, ठीक है। 2 साथ में जुड़ेगा इस तरीके से, 7 और 2 9 और 2.0 में 2 जुड़ जाएगा ऐसा करके। दूसरा पद हम निकालेंगे बेटा A6, ठीक है। A6 कैसे प्राप्त होगा, हमको जो है A6 प्राप्त होगा A5 को D में जोड़कर, ठीक है। इस पद में हमको इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा -9.2, D की वैल्यू -2, यहाँ -2 आ जाएगा, 0.0 लगा दो आप सुविधा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ 9 और 2 11 हो जाएगा, तो यहाँ लग देंगे हम 11 और 2 का 2 हो जाएगा, 0 में से जोड़ेंगे तो ऐसा करके। और तीसरा पद आ जाएगा A7 कैसा लिखेंगे, A6 को जोड़ देंगे D में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A6 बन रहा है कितना, -11.2 में D जोड़ देंगे तो D क्या है, -2 है, 0.0 लगा दो एक ऐसा करके। तो ये 11 और 2 13 हो जाएगा बेटा, 13.2 ऐसा करके। तो ये हो जाएंगे श्रेणी में 3 पद इसके बाद में, ठीक है। 4 यहाँ पर देखो ये भी इसी तरीके से क्या करेंगे हम, बड़ा सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे तो -6 माइनस और -10 लगा देंगे बराबर से। यहाँ क्या करेंगे बेटा हम, फिर दूसरे पद में से, दूसरा में से पहला पद हम यहाँ फिर घटा देंगे ऐसा करके, ठीक है। ये -6 माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 10, 2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है बेटा हमारे पास 4, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर भी कितना हो रहा है 4, यानी ये क्या है, एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें सार्वंतर जो है, ठीक है, ये सार्वंतर ही हमने निकाला है।
तो सार्वंतर डी ये हो जाएगा 4। अब इसके अतिरिक्त हमको अगले और पद चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 पाँचवा पद चाहिए हमको, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ पाँचवें पद को A5। तो पाँचवा पद कैसा आएगा A4, यानी चौथे पद में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा सार्वंतर। तो बेटा चौथा पद है हमारे पास 2 और D है 4, तो कितना आ गया 4 और 2 6, ठीक है। फिर आ जाएगा A6 कैसे जोड़ेंगे हम यहाँ पर A5 को जोड़ देंगे A6 निकालने के लिए और D जोड़ देंगे इसमें। तो A5 कितना है हमारे पास 6 है और D कितना है 4, तो 6 और 4 हो जाएगा बेटा हमारे पास में कितना 10 और A7 हो जाएगा A6 प्लस D, ठीक है। A6 ये जो हमने निकाला है अभी कितना है यहाँ 10 और D का मान है 4, तो कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से तो ये 3 इसके बाद के पद हमने निकाल लिए और ये सार्वंतर निकाल लिया और सिद्ध कर दिया कि ये काय में है AP में है, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि श्रेणी जो है वो काय में है AP में है, ऐसा करके। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 हमने फिर लिया है, ठीक है। समांतर श्रेणी से क्या करेंगे इसमें भी, यहाँ पर भी दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, तो 3 प्लस √2 में से हम घटा देंगे 3, इस तरीके से, ठीक है। और बराबर लगाएंगे और इसमें भी बेटा इसी तरीके से दूसरे में से पहला पद इन दो जोड़ी में से, ठीक है। तो 3 प्लस 3 √2 में से हम घटा देंगे -3 और -2 √2, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और बच रहा है √2, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ देखते 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है बेटा, हो रहा है। क्या बच रहा है 3 √2 और -2 √2, तो 3 से 3 कैंसिल, मैं लिख देता हूँ यहाँ 3 √2 -2 √2, इस तरीके से। तो ये आ गया √2 इज इक्वल टू, देखो 3 √2 में से 2 √2 गया तो क्या बचेगा √2 बचेगा, ऐसा, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, √2 को कॉमन निकाल लो और क्या बचेगा 3 - 2 किया तो कितना बचा 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ हो गया √2, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो बराबर आ रहा है, सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे श्रेणी जो है वो काय में है AP में है। और अगर ये AP में है तो इसका जो सार्वंतर जरूर होगा, तो क्या निकाला हमने अभी निकाला है सार्वंतर D, तो सार्वंतर D क्या है √2, ऐसा करके। अब इसमें श्रेणी के अगले पद देखो कितने पद है 1 2 3 4, ठीक है। तो पांचवा पद जो है हमको मिलेगा कैसा मिलेगा A4, यानी इसको किस में जोड़ना पड़ेगा D में, तो ये A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 प्लस D का मान, ठीक है। D का मान है बेटा यहाँ √2, जोड़ लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये 3 का 3 क्योंकि ये करनी में नहीं है, ठीक है। करनी वाले साथ में तो उसको जोड़, देखो 1 √2 और 3 √2, 3 और 1 कितना हो गया 4 √2। अगला पद आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। अब निकाल लेंगे बेटा A6, तो A6 कैसे से निकालेंगे हम, A6 कैसे निकालेंगे, तो हमको जोड़ना पड़ेगा A5 में D, ठीक है। A5 हमने निकाला है, 3 प्लस 4 √2 में हम जोड़ देंगे कितना √2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 3 का 3 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा 5 √2, इस तरीके से, ठीक है। और A7 हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा A6 प्लस D, ठीक है। A6 हमारे पास में यहाँ रखा है 3 प्लस 5 √2 और प्लस आ जाएगा D का कितना आ जाएगा √2 और इसको जोड़ लेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 5 √2 और 1 √2 कितना आ गया 6 √2, इस तरीके से। ये रहेंगे तीनों पद बेटा इसके बाद में, ठीक है। अब बेटा जो है हमने लिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऐसा करके क्या करेंगे हम दूसरे में से पहला पद, तो यहाँ लिखेंगे 0.22 और माइनस कर देंगे बेटा 0.2, इस तरीके से बराबर से।
इसमें भी क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको आप पहले ले लो। तो यह आ गया 0.222 और माइनस हो जाएगा 0.222 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से अगर इक्वालेंट मान आता है तो हम इसको क्या मानेंगे कि भाई ये जो है, देखो अब यहाँ पर जो है 0.22 में से अगर हम इसको घटा रहे 0.2 में से, तो कैसे घटाएंगे, 0.22 और 0.2 इस तरीके से, और ज़ीरो का क्या लगा देंगे 0, तो 2 बचा, और घटाने में बेटा यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है 0.02, ठीक है। और अगर यही वाली कंडीशन इधर ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा 0.222 और यहाँ कुछ नहीं है ना, मैं ज़ीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 2 का तो 2 हो जाएगा, घटाने में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 0.002 ऐसा करके। तो ये दोनों बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये श्रेणी में नहीं है, नहीं तो ये बड़ी उठापटक होती है आपके लिए बेटा। तो मुझे आपकी फ़िक्र है, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यह श्रेणी में नहीं है, यह श्रेणी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। सार्वंतर होने के लिए जब इसमें सार्वंतर होगा तो ये जरूर श्रेणी में कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी देखो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो लिया है 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद -4 माइनस लगा दिया विधि का और यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है। 0 को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अब यहाँ पर जो है -12 माइनस कर देंगे यहाँ -8 इस तरीके से, ठीक है। -0 कोई उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, -4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ गया 8। -4 इज इक्वल टू बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो 4, ये है बेटा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि श्रेणी काय में है, AP में है, श्रेणी AP में है, और इसका जो है AP में है तो क्या है, सार्वंतर भी होगा। तो उसका जो सार्वंतर D है वो कितना बनेगा, -4 इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसमें हमको श्रेणी के अगले पद निकाल दो, 1 2 3 4, 5वां पद हमको निकालना है। तो यहाँ A5 हो जाएगा, A4 जोड़ेंगे D में और पद निकाल लेंगे। तो A4 है हमारे पास में -12 और D है बेटा हमारे पास -4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बड़ी वाली राशि के चिन्ह -12 और 4 कितना आ गया 16। A6 तो अब आप जानते हैं यहाँ A5 लिखना पड़ेगा और यहाँ D। A5 जो है वो -16 और D है -4, ठीक है। तो 16 और 4 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 और यहाँ आ जाएगा A7, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अब हम यहाँ पर A6 प्लस D। A6 है हमारे पास -20 और D है -4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -24 ऐसा करके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमने फिर से लिया है, यहाँ पर देखो इसकी भी जांच कर लेंगे इस तरीके से। ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। दूसरे में से पहला घटा देंगे, -1/2 माइनस और यहाँ हो जाएगा -1/2 बराबर से यहाँ पर भी, ठीक है। ये चौथा पद है तो चौथे में से यहाँ घटा देंगे हम तीसरा पद, ऐसा करके, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ आ गया 1/2, ठीक है। ये कट गया तो क्या बना 0 और यहाँ कट गया तो क्या बना 0। तो यहाँ लिखेंगे ये जो श्रेणी है काय में है, AP में है, ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद में जो सार्वंतर है बेटा तो वो तो हमको यहाँ दिख ही गया है कि सार्वंतर जो है वो क्या है, D बराबर से 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ निकाल लेंगे
1 2 3 4 पाँचवा पद। तो पाँचवा पद कैसे निकालेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे चौथा पद और सार्वंतर, ठीक है। तो A4 हमारे पास जो है वो -1/2, तो 0 जोड़ा तो कितना आ गया, -1/2। A6 तो A5 जोड़ देंगे D में, ठीक है। A5 कितना है, -1/2, 0, तो फिर से कितना आ जाएगा, -1/2। और A7 भी जो है वो कितना आएगा, 0 जोड़ने पर -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पद हमने इस श्रेणी के और निकाल लिए। तो बेटा ये जो है 1 3 9 27, ये फिर से हमने पद लिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी ऐसी तरीके से, ठीक है। दूसरे में से पहला पद घटा देंगे 3 - 1, और 27 में से घटा देंगे 9। 3 - 1 यानी कितना, 2 बच रहा है, और 27 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 18, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेटा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो है श्रेणी काय में नहीं है, AP में नहीं है। ऐसा करके लिख देंगे इसको, ठीक है। तो बेटा 10वां क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें भी 2A - A, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 4A - 3A। ऐसा करके 2A में से A गया तो A, और 4A में से 3A गया तो फिर से कितना बचेगा, A। तो ये श्रेणी जो है वो काय में है, AP में है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। श्रेणी AP में है सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर जो है वो हमने D माना है, तो क्या आ जाएगा, A। अब इसके बाद का पद निकालना है बेटा हमको, 1 2 3 4, पाँचवा पद निकालना है। A जोड़ेंगे हम इसमें तो क्या आ जाएगा, 5A। A और जोड़ा तो 6A, A और जोड़ा तो 7A। ऐसा करके भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये जो है एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी है ना, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी। तो स्वाभाविक है A² में से A घटाया तो ये तो बचेगा नहीं। यहाँ पर देखो A² में से A बराबर से A⁴ में से A⁴, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने A को कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, A-1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी क्या कॉमन निकलता है, देखो A की पावर निकलेगी 3, तो बचेगा यहाँ पर A-1। ऐसा करके अगर आपने इसको काट भी दिया तो A बराबर से A⁴ बराबर नहीं है, ठीक है। तो श्रेणी जो है वो काय में नहीं है, AP में नहीं है। हाँ, ये इस प्रकार के पद जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो सकते हैं, आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। दूसरे पद को अगर हमने पहले पद से भाग दिया, ठीक है, A²/A, इस तरीके से, फिर A⁴ को भाग दिया कितने से, A⁴ से। देखो A से A कट गया तो यहाँ A बचेगा, A³ से A⁴ में से A⁴ कट गया तो क्या बचा, A बचेगा। तो ये इस तरीके से इसमें सार्वंतर बराबर आता है, बट ये गुणोत्तर श्रेणी में माना जाएगा, न कि AP में माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो बेटा देखो यहाँ पर करनी में 2, करनी में 8, करनी में 18, करनी में 32, ठीक है। इस तरीके से दिया है तो हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते पहले। रूट यहाँ 2 है तो इसको भी √2 में लाने की कोशिश करते हैं सभी करनी को, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, 3 × 3 9, और 9 दूना 18, और यहाँ हो जाएगा बेटा 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया √2। देखो यहाँ पेयर जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बना क्या, 2√2। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3√2, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ये बनता है, तो 2 और ये 2 कितना आ गया, 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, और √2 रह जाएगा। अब इसको चेक कर लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो दूसरे में से पहला पद, दूसरे में से पहला पद घटा के यहाँ शो कर देंगे, दूसरे में से पहला पद घटाकर, ऐसा करके, ठीक है। 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा, √2 = 4√2 में से 3√2 गया तो ये बचेगा बेटा यहाँ √2, यानी ये AP में है।
तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी जो है, श्रेणी काय में है, एपी में है, ऐसा करके। और सार्वंतर जो है इसका जो है क्या है, डी है, तो डी जो है वो √2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसके अगले पद निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, पांचवा पद। ठीक है, तो A5 निकल जाएगा A4 में D जोड़ने पर। ठीक है, A4 है हमारे पास 4√2 प्लस हो जाएगा D, तो D है बेटा हमारे पास √2। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2, इस तरीके से। A6 तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर A5 प्लस D। A5 जो है वो हमारे पास में कितना है, 5√2, और इसमें फिर से √2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5 और 1 6, 6√2। और A7 हो जाएगा कितना, A6 प्लस D। ठीक है, तो A6 है हमारे पास 6√2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7√2, ऐसा करके। ठीक है, तो ये अगले 3 पद मिल जाएंगे हमको। तो बेटा यहाँ पर हमको दिया है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, देखो हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये टूटता है तो √3 हो जाएगा हमारे पास। तो √6 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 × 3, और इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते इसको। यहाँ आ जाएगा बेटा 3 × 3, इस तरीके से। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 4√3, ऐसा करके। तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो टूटने से रहा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2√3। देखो अलग अलग रिलेशन के चारों भी डिजिट है, घटा लेते इसमें से। √6 में से √3 पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ। ठीक है, क्योंकि इसके वर्गमूल निकाल के ही आप इसको घटा सकते हैं, है ना, करनी बराबर नहीं है। और ये हो जाएगा 2√3 में से 3, ऐसा करके। तो ये बराबर नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि श्रेणी जो है वो क्या है, एपी में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखो, 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, दूसरे में से पहला पद हम घटा देंगे यहाँ बराबर से, दूसरे में से पहला पद हम यहाँ घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और 49 में से 25 गया तो बच रहा है 24। 8 24 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, श्रेणी जो है वो कायमी नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, अभी जैसा किया वैसा ही। ठीक है, 1 का वर्ग 1 कर लेंगे, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, और यहाँ आ रहा है 73। बिल्कुल आप देख के समझ जाओगे कि ये एपी में नहीं है। देखो 25 में से 1 गया, हो भी सकता है बेटा, है ना, देखो संभावना बन रही है। 73 में से 49, ऐसा करें तो 25 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 24 बराबर से। यहाँ घटा लेते हैं बेटा, देखो 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4, 6 में से 4 गए 2। बिल्कुल ये एपी में है ना। पहले देख के लग रहा था कि ये नहीं होगा, तो बिल्कुल आप जो है इसको यहाँ लिख लेंगे कि श्रेणी जो है क्या है, एपी में है। और सार्वंतर जो है वो क्या बनेगा, इसका डी बनेगा। तो डी बराबर से कितना लिखोगे आप 24। अब जो है इसमें देखो 1 2 3 4, पांचवा पद अब हमको निकालना है। तो A5 क्या लिखेंगे हम यहाँ, A4 प्लस डी। A4 है बेटा हमारे पास 73 और प्लस हो जाएगा 24, जोड़ लेते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, A6 में क्या हो जाएगा, A5 में हम D जोड़ देंगे। तो A5 हमारे पास कितना है 97 और D है 24, जोड़ते इसको तो 7 और 4 11, 1 आ जाएगा, 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, 101। A7 तो A7 हो जाएगा बेटा हमारे पास में
A6 प्लस डी, ठीक है, यानी ये वाला पद। तो 1 2 1 और प्लस हो जाएगा क्या डी, यानी कितना 24, और जोड़ लेते तो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 का 1। इसके बाद के ये वाले पद यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर दिए हैं, और बेटा इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा था, ठीक है, 2 4 8 16। तो ये आप पूरे क्वेश्चन देखने के बाद में आप इसको तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में जो है हम अगली प्रश्नावली लाएंगे इसमें।